नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी में शामिल हुए चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और राजनेता मनीष कश्यप की सियासी राह को लेकर करीब 1 महीने से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उन अटकलों पर विराम लग गया है। मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मनीष कश्यप चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराजी बन गए हैं। प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप का जनसुराज पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान पीके ने जनसुराज के डिजिटल योद्धा समागम में मनीष कश्यप का पार्टी में स्वागत किया। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। मनीष कश्यप ने हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर संविधान के प्रति भेंट की थी। मनीष कश्यप ने पिछले महीने 8 जून को फेसबुक पर लाइव आकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे का ऐलान भी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अब जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वो बिहार की राजनीति में हिस्सा लेंगे और बिहार के लिए आगे काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले वो बीजेपी में शामिल थे। जब ये खबर सामने आई थी कि बीजेपी का हिस्सा बनने वाले हैं मनीष कश्यप, तो बहुत सारे चर्चे हुए थे, लेकिन अब इन अटकलों पर भी विराम लग गया है कि बीजेपी के बाद रास्ते मनीष कश्यप के कहां जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपेश मधुकर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि अगर मनीष कश्यप की बात करते हैं तो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि सूत्र भी बता रहे थे कि जनसुराज का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। देखिए यशस्वी, मैं आपको बता दूं कि अभी आज 7 तारीख को मनीष कश्यप ने जनसुराज का दामन थाम लिया और पिछले 13 महीने से वो बीजेपी के साथ थे और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का जो उनका का साथ मिलने के बाद वो जो है बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी में उनका मुंह तब भंग हुआ जब हाल में ही जो है पीएमसी में उनके साथ घटना घटी और पीएमसी के कोई भी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया। तो अब आज जो है वो 7 तारीख को जो है जनसुराज का दामन थाम चुके हैं और सूचना ये है कि चनपटिया से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण जो है ये विधानसभा पड़ता है और लोकसभा भी पश्चिम चंपारण पड़ता है, जहां से उमाकांत सिंह जो है ये बीजेपी के खेमे से आते हैं। पिछले बार उन्होंने 83,000 वोट लाए थे उमाकांत सिंह से, और वहीं मनीष कश्यप की मैं बात कर लूं तो 9,300 समथिंग का आंकड़ा मनीष कश्यप का वोटों का आंकड़ा था। तो इस बार फिर से जो है पिछले बार 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे मनीष कश्यप, इस बार जो है जनसुराज पार्टी से वो वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, पश्चिम चंपारण से चनपटिया से। जी यशस्वी। रितेश, क्योंकि लगातार अगर इतिहास की बात करें यूट्यूबर मनीष कश्यप के, तो पहले जनता की बात करते थे, सड़कों की बात करते थे, सरकार के विरोध में बात करते थे, फिर उसी सरकार यानी कि एनडीए सरकार का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन रास्ते अलग होते हैं और अब जनसुराज के हाथ में उनके दामन के साथ अब मनीष कश्यप जुड़ गए हैं। क्या लगता है, इससे भटकाव भी नजर नहीं आता है? क्या जनता अभी भी उसी मनीष कश्यप से जुड़ रही है? देखिए शुरुआती दौर में जब ये तेजस्वी की आलोचना करते हुए नजर आते थे तो बीजेपी की जाके हाथ इन्होंने दामन थामा था, और 13 महीना बीजेपी में रहने के बाद जब बीजेपी से मोह भंग हो गया तो बीजेपी के नेताओं पे कई आरोप भी इन्होंने लगाए हैं। अब जाकर जनसुराज पार्टी में आए, बदलाव की बात करते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं और चनपटिया से चुनाव पिछले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ते थे 2020 में, और फिर से इस बार जो है आज जनसुराज के जब सदस्यता उन्होंने लिया है, प्रशांत किशोर ने सदस्यता दिलाई है, तो इस बार फिर से 25 में चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मनीष कश्यप का पिछले दौर में क्रेज था, क्या वर्तमान में वो क्रेज जनता के बीच बच पाया या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव का समय बताएगा, परिणाम बताएगा। जी रितेश, अगर बिहार की बात करें तो क्योंकि क्रेज हमेशा रहा, पॉपुलर चेहरा रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप, उसी का फायदा उठाने की तमाम पार्टियां करती है। जनसुराज में अभी है, प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने ये बात भी कहा है कि जो भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात करता है उसको जनसुराज में आना चाहिए। तो क्या अब ये मायने मान लिए जाए कि अब जो स्टेशन की गाड़ी है राजनीतिक तौर पर मनीष कश्यप की, अब वो रुक गई है, अब सुराज में ही रहेंगे वो? देखिए अगर कहा जाए तो मनीष कश्यप का जो पॉपुलरिटी था शुरुआती के दौर में, जितने लोग काफी चाहने वाले थे, अब उनका दल बदलना इतने तेजी से कहीं ना कहीं जनता को यह कंफ्यूजन डाला है कि मनीष कश्यप का आखिरकार लक्ष्य क्या है।
जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में आलोचना करते नजर आते थे सरकार की, और हर जगह पे सरकार की टूटियां दिखाते नजर आते थे, फिर राजनीतिक विकल्प उनका, राजनीतिक इच्छाएं उनकी, ताकि कि विधायक चुन नहीं जाए, तो ये कहीं ना कहीं जनता के मन में एक अलग सवाल खड़ा कर चुका है। अब जनता चुनाव का परिणाम है, उन्हें रिजल्ट है कि पिछले बार 9,300 समथिंग वोट जो है चनपटिया से उन्हें आए थे, और उनके अपोजिट में जो बीजेपी के खेमे से आते उमाकांत सिंह, उन्हें 83,000 का वोट मिला था। तो अंतर जो था वो काफी लंबा था, एक तरफ 83,000, एक तरफ 9,200 समथिंग का आंकड़ा है, तो काफी लंबा रेस है। उन्हें फिर से चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और फिर से विरोध में उमाकांत सिंह बीजेपी के खेमे से आते हैं, वो खड़े हैं। तो देखने वाली बात है कि जनसुराज के बैनर तले उन्हें नुकसान होगा या फिर वोटों की जो आंकड़ा है इसमें बढ़ोतरी होगी। नितेश, जैसा आपने कहा राजनीतिक लालसा की भी बात मनीष कश्यप के लिए की जा रही है, तो क्या अब अगर जैसे बात की जा रही थी कि लगातार सरकार के विरोध में सरकार से सवाल पूछने के लिए ये छवि जानी जाती थी मनीष कश्यप की, तो क्या अभी भी सवाल पूछ पाएंगे? क्या इतिहास क्या बताता है, क्या क्योंकि लगातार आप बिहार को बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या मनीष कश्यप की राजनीतिक पारी अभी भी सरकार से सवाल पूछ पाती है? देखिए, शुरुआती आंकड़ा उनका राजनीतिक जो स्थल था वो बीजेपी रही है। स्टार्टिंग में जब चनपटिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो राजनीतिक में कहीं कोई जुड़ाव नहीं था। जब बीजेपी के साथ वो खड़े होते हैं तो सरकार से सवाल पूछना उनका करीबन समझिए तो खत्म ही हो चुका था। लेकिन फिर से जब बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ, अभी हाल में जो मैंने आपको मामला बताया कि पीएम सीट में उनकी पिटाई की गई थी मनीष कश्यप की, तो डॉक्टर्स को आरोप भी लगाया गया। तो उसके बाद जो है बीजेपी से उनका मोह भंग होने के बाद जो है उनका जो है फिर से वो विरोध करते नजर आ रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने लिखा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि 7 जुलाई आज का दिन उन्होंने लिखा था कि बापू सभागार। तो आज का ही वो दिन है जिसमें आज प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने दामन थाम लिया जनसुराज पार्टी का, और चनपटिया से जो फिर से 2025 में चुनाव लड़ने वाले हैं, और फिर से जो है वहां पे विपक्ष में मतलब कह दें कि उनके चुनाव को सीधा टक्कर देने के लिए उमाकांत सिंह जो है वो चुनाव में खड़े बीजेपी की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी में खुद को शामिल कर लिया है, दामन थाम लिया गया है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के द्वारा प्रशांत किशोर की पार्टी का उनकी ही अध्यक्षता में उन्होंने सदस्यता ली है, ग्रहण की है। लेकिन अब राजनीतिक पारी कैसे चलेगी, क्योंकि मात्र 13 महीने के भीतर में बीजेपी से किनारा कसना, फिर जनसुराज में शामिल होना, तमाम सवाल और बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति जनता के बीच में भी इमेज बना रहे हैं अपनी। चाहे मनीष कश्यप की बात करते हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में अब जनता का क्या स्टैंड होता है, उनके फेवरेट, क्योंकि चर्चा में हमेशा बने रहते हैं मनीष कश्यप, जब से ही वो बिहार की राजनीति में आए तब भी, और उससे पहले भी जब पत्रकारिता किया करते थे तब भी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या कुछ आयाम और पैरामीटर मनीष कश्यप के लिए सेट करती है आने वाले चुनाव में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिहार से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां चर्चित यूट्यूबर और राजनेता मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद अब सियासी राह उनकी चल पड़ी है जनसुराज की तरफ। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में उनको शामिल कर लिया गया है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट भी मिलने वाला है, चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जनता उनको और उनकी इस छवि को भी आगे साथ लेकर के चलती है। इस वक्त की बड़ी खबर, रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराजी बन गए हैं मनीष कश्यप। बड़ी खबर में बस इतना ही, बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।